नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसारसागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्मविष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युतशक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। जितने भी राक्षस दैत्य आए लड़ने के लिए सब समाप्त हो चुके। उसके अंतर्गत कुछ थोड़ी सी कथा है जिसको एक राजा सुरथ और दूसरा समाधि वैश्य की कथा इसके अंतर्गत आती है। उन कथा को हम शुरू करते हैं। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय जी का प्रश्न है व्यास जी से कि महिमा वर्णितः सम्यक चंडिकायाः त्वया मुने। हे मुनि व्यास जी, आपने चंडिका देवी भगवती देवी की महिमा को आपके द्वारा पूर्ण रूप से वर्णन किया गया। लेकिन एक चीज़ और बता दीजिए कि पूर्वम केन आराधिता चरित्रत्रयोगतः। चरित्रत्रयोगतः पूर्वम, ये बता दें कि पहले 3 चरित्रों का प्रयोग करके किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा किसने आराधिता भगवती देवी की आराधना की। 3 प्रकार के चरित्रों का प्रयोग करके किस प्रकार के किसके द्वारा सबसे पहले देवी की आराधना की गई। अप्रसन्ना कस्य वरदा। वरदा यानी वरदान प्रदान करने वाली। इन वरदान प्रदान करने वाली देवी किसके ऊपर पहले प्रसन्न हुई। कामदाम देवीम आराध्य केन प्राप्तम फलम महत। सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाली कामदा, सभी प्रकार की कामनाओं को इच्छाओं की पूर्ति करने वाली भगवती देवी की आराधना करके किसके द्वारा फलम महत प्राप्तम, बड़े फल की प्राप्ति की। कथयस्व कृपा निधे। हे दया सागर व्यास जी, आप इस कथा को मुझसे कहिए। 3 प्रकार के प्रयोग कौन है देखिए। उपासना विधिम ब्रह्मन् तथा पूजा विधिम वद। विस्तरेण महाभाग होमस्य चा विधिम पुनः। कहते हैं ब्रह्मन, पहले तो आप उपासना विधि बताइए, पूजा विधि बताइए। हे महाभाग,
होमस्य विधिं पुनः विस्तरेण वद। और देवी की होम विधि को विस्तार पूर्वक आप मुझसे बताइए। ये 3 प्रकार प्रयोग है, उपासना, पूजा और होम। तीनों प्रकार का उपासना की विधि बताइए, पूजा की विधि बताइए और होम की विधि को भी विस्तार पूर्वक बताइए। सूतवाच इति भूपवचः श्रुत्वा प्रीतः सत्यवती सुतः। सत्यवती सुत से व्यास जी, सत्यवती नंदन व्यास जी प्रीतः बड़े प्रसन्न हुए। भूपवचः श्रुत्वा, राजा के इस प्रकार के वचन, इस प्रकार के प्रश्नों को सुन करके सत्यवती नंदन व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। कृष्णो महामाया प्रपूजनम नृपम प्रत्युवाच। कृष्ण यहाँ पर कृष्ण नहीं है, कृष्ण है श्री व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी। महामाया प्रपूजनम नृपम प्रत्युवाच, महामाया यानी देवी भगवती की पूजन विधि को राजा से बताया। व्यासुवाच स्वारोचि से अंतरे पूर्वम सुरथो नाम पार्थिवः बभूव परमोदारः प्रजापालन तत्परः। पूर्वम प्राचीन काल में, स्वारोचि से अंतरे, स्वारोचिस मनवंतर में, सुरथो नाम पार्थिवः, सुरथ नाम का एक राजा था। कैसा था? कहें परमोदारः, परम उदार था और प्रजापालन तत्परः, प्रजा के पालन में ही हमेशा लगा रहने वाला था। बड़ी बड़ी विशेषताएं थी इस राजा में, राजा सुरथ में। क्या थी? कहें सत्यवादी, सत्य बोलने वाला था। कर्मपरायण थे, यानी अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल चुप रहते थे, लगे रहते थे, कर्मपरायण थे। ब्राह्मणानां च पूजकः, और आए हुए और अपने यहाँ रहने वाले सभी ब्राह्मणों के परम पूजक थे, उपासक थे। गुरु भक्त रतो नित्यम, सदा ही गुरु की भक्ति में रहने वाले, लगे रहने वाले थे, यानी गुरु को मानने वाले थे। स्वदार गमने रतः, अपनी ही स्त्री में गमन किया करते थे, अर्थात एक पत्नी व्रत का था। स्वदार गमने रतः दानशीलो, अब दान कर्म में बड़े दक्ष थे। अविरोधी, इनका कोई शत्रु नहीं था। धनुर्वेद एक पारगः, और धनुर्वेद में परायण थे, धनुर्वेद के अच्छे जानकार थे। एवं पालयतो राज्यम, इस प्रकार यह प्रजा का पालन कर रहे थे। एवं पालयतो राज्यम, इस प्रकार राज्य का पालन कर रहे थे। उसी समय पर्वतवासिना म्लेच्छाः, पर्वत क्षेत्र में रहने वाले कुछ म्लेच्छ लोग बलात् शत्रुत्वम आपन्नाः, बलपूर्वक यानी हठात जबरदस्ती इन राजा सुरथ से इन म्लेच्छों ने शत्रु भावना रख ली, शत्रुता को प्राप्त हुए। सैन्यं कृत्वा चतुर्विधं हस्ति अश्वरथ पादाति सहिता हते मदोत्कटा कोला विध्वंसिनः प्राप्ताः पृथ्वी ग्रहण तत्परः, पृथ्वी ग्रहण तत्पराः। राजा सुरथ के राज्य की पृथ्वी को, राज्य की भूमि को ग्रहण करने के लिए, पाने की इच्छा से, पाने की लालसा से मदोत्कट, अपने बल के गर्भ में उतराए हुए, बल के गर्भ में डूबे हुए। हस्ति अश्व रथ पदाति सहिताः, यानी हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाओं को साथ में लेकर, यह चतुर्विधा, यही चतुरंगिणी सेना है। कहें चतुर्विधम सैन्यम कृत्वा, इस प्रकार चतुरंगिणी सेना को अपने साथ लेकर के ये कोला विध्वंसिनः प्राप्ताः, एक कोला विध्वंसी जितने राजा, म्लेच्छ राजा थे,
सुरथ के राज्य पर अधिकार प्राप्त करने के लिए आ गए। जो सामने से कोई शत्रु आ जाए तो क्या करें? कहें सुरथः सैन्यम आदाय सम्मुख सम अपद्यत। सुरथ भी अपनी सेना को लेकर के उनका सामना करने के लिए, इन कोला विध्वंसियों का सामना करने के लिए सामने आ गए। युद्धम सम अभवत घोरम तस्य तैः अति दारुणैः। इन दोनों के बीच में बड़ा दारुण, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। यद्यपि म्लेच्छानां तु बलं स्वल्पम राज्ञः तत् बलम अद्भुतम। इन म्लेच्छों की सेना कम थी, राजा की सेना बहुत बड़ी थी और भी अद्भुत थी। तथापि दैवात, फिर भी प्रारब्धवश, जैसा विधि का विधान है उसके अनुसार, तथापि फिर भी तैः जितो युद्धे राजा पराजितः। एक कोला विध्वंसी लोग, म्लेच्छ राजा लोग जीत गए। कम सेना के होने के बावजूद भी जीत गए, राजा वहाँ पराजित हो गए। भग्नश्च, इस प्रकार पराजित होने पर, इनका मान भग्न होने पर भी स्वपुरम प्राप्तः सुरक्षम दुर्गमंडितम, अच्छी प्रकार से जिनकी रक्षा की जाती है, यानी बहुत ज़्यादा सुरक्षित अपने किले में, अपने नगर में बने हुए अपने किले में प्राप्त हो गए। राजा नीति विचक्षणः मेधावी। आज दो विशेषण आ रहे हैं, दोनों की जरूरत है कि राजा नीति के जानकार हैं, परम मेधावी बुद्धिमान हैं। इसलिए चिंतयामास, उन्होंने मन ही मन चिंता किया, विचार किया कि प्रधानात दृष्ट्वा शत्रुपक्ष समाश्रिताम। इनके जितने प्रधान सेनापति मंत्री आदि थे वो सब शत्रु पक्ष के आश्रित हो गए थे, शत्रु पक्ष से मिल गए थे। दृष्टवा, शत्रु पक्ष से सबको मिला हुआ देख करके खिन्न मनसा बभूव विमना बभूव, इनका मन बड़ा खिन्न हो गया। अस्थानम गृहीत्वा विपुलम परिखा दुर्गमंडितम काल प्रतीक्षा कर्तव्या किम वा युद्धम परम मतम। ऐसा मन में विचार कर रहे हैं कि अपनी बड़ी बड़ी चार दीवारी और दुर्ग यानी किले जिसमें बने हुए हैं, इनमें एक बड़े स्थान का आश्रय लेकर के काल की प्रतीक्षा करना सही होगा। काल प्रतीक्षा कर्तव्या, काल की प्रतीक्षा करना सही होगा। किम वा युद्धम परम मतम, या इस समय इनसे युद्ध करना उचित होगा, ऐसा विचार कर रहे थे। तो उनके मन में आया कि मंत्रुणः शत्रुवशगा मंत्र योग्या न ते किल। ये जितने मेरे मंत्री हैं ये शत्रु के पराधीन हो गए हैं, शत्रु के वशवर्ती हो गए हैं, इनसे मंत्रणा करने के योग्य नहीं हैं। किम करोमि इति मनसा भूपति सम अचिंतयत। किम करोमि इति, अब मैं क्या करूं, भूपति मनसा सम अचिंतयत, राजा सुरथ अपने मन से ही विचार करने लगे। कदाचित् ते गृहीत्वा मां पापाचारा पराश्रिता शत्रुभ्यो वध प्रदास्यन्ति तदा किम वा भविष्यति। प्लास्टिक ढील हुई पापाचारा पराश्रिता, ये अत्यंत पापी और पर आश्रिता, पर माने शत्रु, शत्रु के जो आश्रित हो चुके हैं महान पापी, ये जितने मेरे मंत्री और सैनिक आदि हैं, यदि कदाचित, यदि किसी समय माम गृहीत्वा, मुझको पकड़ करके शत्रुभ्यो प्रदास्यन्ति, शत्रुओं के हाथ में अगर मुझे दे डालेंगे तथा किम वा भवेत्, तब क्या होगा। कहते हैं पाप बुद्धिषु
विश्वासो न कर्तव्यः कदाचन। हाँ कहते हैं कभी भी हाँ, बहुत मजा जो जाए। पाप बुद्धि हाँ। रखने वाले सेनापति हो, चाहे मंत्री हो, या कोई व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, जो पाप बुद्धि रखने वालों में विश्वास नहीं करना चाहिए। पाप बुद्धिषु सप्तमी है, पाप बुद्धिषु विश्वासो न कर्तव्य। देखा सब पे सब खोल के न क्यों कहे ए लोभ वसगा नरा, जो प्राणी लोभ के वशीभूत हो गया, ए नराह लोभ वसगा, वो हम कहती है। जो प्राणी हाँ हाँ हाँ, लोभ के वशीभूत हो गया कि वनते वही प्रकुर्वन्ति, वो क्या नहीं कर डालेंगे। उनके लिए कुछ बहुत भी अच्छा करना किया, असंभव बहुत नहीं है। यहाँ तक कि भ्रातरम पितरम मित्रम सुहृदम बांधवम तथा गुरुः पूज्यम द्विजम दोष्ट लोभावेष्टा सदा नरा। ये प्राणी लोभ के वशीभूत होकर के अपने भाई, अपने पिता, अपने मित्र, अपने सुहृद, अपने बांधव, अपने गुरु, अपने आदरणीय ब्राह्मणों को से भी द्वेष करने लगते हैं। तस्मात् मया न कर्तव्यो विश्वासः सर्वथा अधुना मंत्र वर्गे अति पापे स्थे शत्रुपक्ष समाश्रिते। तो ये जो मेरा मंत्रियों का समूह है, जो अत्यंत पापी हैं, जो शत्रु पक्ष से जाकर मिल चुके हैं, मया न कर्तव्यो विश्वासः सर्वथा अधुना, इस समय किसी भी प्रकार से इन मंत्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इत संचिन्त्य, ऐसा विचार करके राजा मनसा परम दुर्मना, राजा मन से परम दुखी हुए, उनका मन बड़ा दुखी हुआ। एकाकी हयम आरुह्य निर्जगाम पुरात् ततः, एकाकी अकेले, हयम आरुह्य घोड़े पर सवार होकर के, पुरात सब पंचमी है यहाँ पे, है ना, जहाँ अलग होने का अर्थ होता है वहाँ चिन्ह इसका से आता है, इसलिए पंचमी है। पुरात निर्जगाम, अपने नगर से निकल के बाहर आ गए, और बाहर आए तो कहते हैं असहायोऽथ, मेरा आज कोई सहायक नहीं है। निर्गत्य गहनम वनम आश्रितः, वहाँ से निकल करके एक घने जंगल में आ गए। चिंतायामास मेधावी क्वा गंतव्यम मया पुनः, वहाँ आकर के अपने मन में सोचने लगे बड़े बुद्धिमान राजा सुरथ कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। मया क्वा गंतव्यम, पुनः चिंतयामास, फिर से वो विचार करने लगे। तो ज्ञात्वा भूपालः, उसी समय राजा को ज्ञान हुआ। यह जान करके, भूपाल यानी राजा सुरथ, यह जान करके कि सुमेधसः तापसस्य आश्रमम मुनेः उत्तम आश्रमम योजनत्रय मात्रे तु, राजा ये जान करके कि परम तपस्वी सुमेधा ऋषि का, मुनि का बड़ा सुंदर आश्रम यहाँ से 3 योजन की दूरी पर है। ऐसा जब मालूम हुआ तो ऐसा मालूम होने पर उसी आश्रम में चले गए। योजनत्रय मात्रे तु मुनेः आश्रमम उत्तमम जगाम ज्ञात्वा तापसस्सुमेधसः भूपालः जगाम, राजा वहीं आश्रम में चले गए। आश्रम कैसा था, कहें बहुवृक्ष समायुक्तम, अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त था। नदी पुलिन संस्कृतम, नदी का किनारा था। निर्बहिरः स्वपराकीर्णम, अनेक सारे पशु पक्षी बैर भाव भुला करके, यानी स्वभावतः जो बैरी हैं वो भी बैर भाव भुला करके पशु पक्षी वहाँ पर निवास करते थे। कोकिलाराव मंडितम, कोयल की कूजने की धुन से पूरा आश्रम मतलब शब्दायमान रहता था। शिष्य अध्ययन शब्दाढ्यम, शिष्यों के अध्ययन करने का शब्द सुनाई पड़ता था। मृगयूथ शतावृतम, सैकड़ों मृग अपने झुंड में सब घुमा करते थे।
निवार अन्न सुपाक्वाढ्यम, पके हुए निवार अन्न से अन्न की वहाँ खजाना था, है ना। बहुत निवार अन्न यानी ये तिन्नी आगाद का चावल जो है निवार अन्न में आता है कि निवार अन्न सुपक्वाढ्यम, अच्छी तरीके से पका हुआ निवार अन्न खूब प्रचुरता में वहाँ पर विद्यमान था। पादपम सुपुष्प फलम, जितने वृक्ष थे उनमें सब में फूल और फल से सब लदे हुए थे। आश्रम मुनि का था, इसलिए होम धूम सुगंधेन, होम के धुएं से सुगंध से परिपूरित था। प्राणिनाम प्रीतिदम सदा, प्राणियों को प्रेम प्रदान करने वाला, प्राणियों को अच्छा सुंदर लगने वाला। वेद ध्वनि समाक्रांतम, वेद ध्वनि चारों तरफ से वहाँ आ रही थी उस आश्रम में, इतना सुंदर था कहें स्वर्गात अपि मनोहरम, स्वर्ग से भी ज्यादा मनोहारी वो आश्रम। दृष्ट्वा तम आश्रमम राजा बभूव सौमुदान्विता, उस आश्रम को देख करके राजा बड़ा परम प्रसन्न हुए। भयम त्यक्त्वा, भय को त्याग करके द्विजाश्रमे विश्रामाय मतिम चक्रे, इन ब्राह्मण इन मुनि के आश्रम में ही विश्राम करने का मन बनाया। विश्रामाय चतुर्थी में है, द्विजाश्रमे विश्राम के लिए उन्होंने मति बुद्धि बनाई, उनका मन हुआ यहीं विश्राम किया जाए। आसज्य पादपे अश्वम, एक पेड़ में, एक वृक्ष में उन्होंने अपने घोड़े को बांध दिया। आसज्य पादपे अश्वम विनयान्विता तु जगाम, और विनय से परिपूरित होकर के यानी विनय से युक्त होकर के वो गए। आगे जाने पर देखा क्या, कह दृष्ट्वा तम मुनिम आसीनम साल छाया सुसंसृतम, एक साल वृक्ष की छाया का आसरा लेकर के परम मुनि एक आसन पर बैठे हुए थे। मृगजन आसनम, मृग चर्म का, मृगशाला का बढ़िया सुंदर आसन बना हुआ था। उन तपस्वी जी को, उन मुनि को देखने से शांत प्रकृति वाले थे। तपसा अतिकृसम, अत्यंत अधिक तपस्या करने के कारण उनका शरीर बड़ा दुर्बल हो गया था। तपसा अतिकृसम रिजुम, सुंदर सीधे स्वभाव वाले थे। अध्यापयंतम शिष्यांचा वेद शास्त्र अर्थदर्शिनम, वेद शास्त्रों के तत्व का अच्छे तरीके से ज्ञान रखने वाले वो मुनि अपने शिष्यों को अध्यापन कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। अरहितम क्रोध लोभाद वही, क्रोध लोभादि उनमें बिल्कुल था ही नहीं। रहितम क्रोध लोभात यही है द्वंद्वातीतम, द्वंद्वातीतम, द्वंद्व अतीत था। द्वंद्व यानी सुख दुख लाभ हानि, रात दिन कहते हैं, इन सब से वो सारे द्वंद्वों से परे थे। इनके द्वंद्व से इनके यहाँ था ही नहीं। विमत्सरम, किसी से कोई ईर्ष्या भाव नहीं था। आत्मज्ञान रतम, आत्मज्ञान को जानने में ही लगे रहते थे। सत्यवादीनम, सत्यवादी थे। समसंयुतम, इंद्रिय निग्रह आदि था, यानी बड़े ही जितेंद्रिय थे। तम बीच भूपति तम बीच, राजा सुरथ इनको देख करके अग्रे अश्रुजलापूर्ण नयनः, अश्रु से उनका नेत्र, उनके अश्रुजल से परिपूरित थे। प्रेम संयुतः, बड़े ही प्रेम भाव से। अत अग्रे, मुनि के आश्रम के, मुनि के सामने, मुनि के आसन के सामने दंडवत होते हुए, डंडे के समान भूमौ पपात, पृथ्वी पर गिर गए। उन्होंने गिर करके पृथ्वी पर उन्होंने लेट करके दंडवत किया। जब समय लेटे उस समय मुनि ने कहा, मुनि तदा मुनि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तम उवाच, मुनि ने कहा, पुत्र उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम उठो।
नोदितः तदा गुरुणा, गुरु की आज्ञा प्राप्त करके शिष्यो ददो तस्मै वृषीम, शिष्यों ने उनको आसन प्रदान किया है। ये अन्वय से मैं पढ़ रहा हूँ, मूल श्लोक पढ़ देता हूँ एक बार। कहें उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तम उवाच तदा मुनिः शिष्यो ददो वृषीम तस्मै गुरुणा नोदितस्तदा। उत्थाय नृपतिः तस्यां समासीनः तत आज्ञया यानी मुनि की आज्ञा से नृपति ही राजा दंडवत पड़े हुए थे, उठ करके तस्याम समासीनः उस आसन पर आसीन हो गए जो शिष्यों ने उनके लिए दिया था। इसके बाद मुनि का आश्रम है, यहाँ पर जो विधि है वो विधि पूरी की गई। विधि क्या है? अर्घ्यपाद्य जो भी उचित था वो उनके लिए किया गया। अर्घ्यपाद्या अर्हणम चक्रे सुमेधा विधि पूर्वकम, सुमेधा ऋषि के द्वारा विधि पूर्वक वहाँ पर उनको अर्घ्य और पाद्य आज दिया गया। 3 प्रकार के अर्घ्य होते हैं। पादयोः पाद्यम समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यम और मुखे आचमनीयम समर्पयामि। ये सब जो उचित अर्घ्य था वो सब उनको प्रदान किया गया। अब प्रदान करने के बाद पूछा पपच्छ अत्र कुतः प्राप्तः, फिर पूछा ये राजा आप कहाँ से आए हो? वो तो जानते भी नहीं कि राजा हैं, अभी तक बताया नहीं। मुनि अद्यप जानते हैं, लेकिन उनसे पूछा कि आप कहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से आए? कहा तुम कौन हो? चिंता परः कथम, तुम्हें किस प्रकार की चिंता है? कथयस्व यथा कामम संवृतम कारणम तुहि, आपका इन सब के पीछे जो छिपा हुआ कारण है, संवृत कारण है, उस कारण को जैसा आपकी रुचि हो, यथा कामम अपनी रुचि के अनुसार मुझसे आप कहिए। और ये भी बताइए कि किम आगमन कृत्यम ते, तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है? मनोगतम कार्यम ते ब्रूहि, और आपके मन में जो विचार हो, मन में जो मेरे लिए कार्य आपने सोचा हो वो मुझसे आप कहिए। अब बिना कुछ कहे ही उनसे कहते हैं कि कामम असाध्यम अपि यत तव कामम असाध्यम अपि, यदि तुम्हारा वो काम बहुत कठिन होने पर भी वांछितम करे से, जो तुम चाहते हो सब मैं करूँगा, आप अपना कार्य बताइए। राजा उवाच, राजा बोले यत आज्ञापयसे ब्रह्मन् सुरथो नाम राजा अहम। हे मुनि, मेरा नाम सुरथ है, मैं राजा था। शत्रुभिश्च पराजितः, शत्रुओं के द्वारा हार गया हूँ। त्यक्त्वा राज्यम गृहम भार्याम, इसलिए अपने राज्य को, अपने घर को, अपनी पत्नी तक को त्यक्त्वा त्याग करके ते शरणम अहम गतः, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यदाज्ञापयसे ब्रह्मन्, यदि हे ब्रह्मन् हे स्वामिन्, अगर आपकी आज्ञा हो तो भक्तिपरः करिष्यामि, तो भक्तिपूर्वक भक्तिपरायण जैसे होकर के मैं यहाँ पर निवास करूँगा। अन्य पृथ्वी तले, इस पृथ्वी तल पर, इस भूतल पर आपके अतिरिक्त तो अन्य न मे त्राता, आपके अतिरिक्त मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, नहीं दिखता। शत्रुभ्यो में भयम घोरम, शत्रुओं से मुझे भयानक डर है, भयानक भय है, अत्यंत भय है। शत्रुभ्यो में भयम घोरम, इसलिए अस्मि अद्य तवान्तिकम प्राप्तो, आज मैं आपके समीप आया हूँ। अंतिकम समीपम, इसलिए मैं आज आपके समीप आया हूँ। मुनि शार्दूल शरणागत वत्सल त्रायस्व, अपने शरण में आए हुए से प्रेम करने वाले, अपने शरण में आए हुए को शरण प्रदान करने वाले,
हे मुनि सिंह, ऋषि महाराज, सुमेधा ऋषि महाराज, त्रायस्व, आप मेरी रक्षा करें। ऋषि उवाच, ऋषि बोले कि निर्भयं वस राजेंद्र, ना अत्र ते शत्रवः किल आगमिष्यन्ते, बलिनो निश्चयम तपसो बलात्। ऋषि महाराज ने कहा, हे राजेंद्र, हे राजन, तपसो बलात्, मेरी तपस्या के बल से, निश्चयम बलिनो शत्रवः, निश्चय ही तुम्हारे चाहे जितने बलवान शत्रु हो, अत्र किल न आगमिष्यन्ते, यहाँ निश्चित रूप से नहीं आ पाएंगे। लेकिन नात्र हिंसा प्रकर्तव्या, लेकिन राजन यहाँ कोई शिकार नहीं कर पाओगे, हिंसा यहाँ पर नहीं होगी। ना अत्र हिंसा प्रकर्तव्या, आपको हिंसा यहाँ नहीं करनी चाहिए। वनवृत्त्या कर्तव्यम नृपोत्तमम्, हे उत्तम राजा सूरज जी, वनवृत्ति से जीवन बिताना होगा। वनवृत्ति क्या है? कहें जीवनम सस्तैः निवार फल मूल कैः, निवारण फल और मूल के द्वारा ही जीवन व्यतीत करना होगा। श्री व्यासुवाच, इति तस्य वचः श्रुत्वा, इस प्रकार उन मुनि के बात को सुन करके, निर्भया सा नृपः तदा, राजा बड़ा निर्भय हो गया, भय रहित हो गया। वास आश्रम एवासौ फलमूलासनः शुचिः, उसी आश्रम में रहते हुए पवित्र फल मूल का आहार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कदाचित सा नृपः तत्र वृक्षच्छायां समाश्रिता, एक समय ऐसा आया कि वो राजा एक वृक्ष का छाया का आश्रय लेकर के बैठे हुए थे। चिंतारतो, चिंता में मग्न थे। आशयः गत एव, उनकी अंतरात्मा, उनका अंतःकरण अपने घर की तरफ चला गया। चिंतयामास, और विचार करने लगे। राज्यम में शत्रुभिः प्राप्तम लेच्छय्य पापरतैः सदा, मेरा राज्य सदा पाप में लगे रहने वाले इन म्लेच्छों को प्राप्त हो गया है। लोकाहतैः दुराचारैः गतत्रपैः संपीडितासु, दुराचारैः गतत्रपैः, त्रप माने लज्जा, गतत्रपैः निर्लज्ज, दुराचारैः, उन दुराचारी निर्लज्ज म्लेच्छों के द्वारा लोकाः संपीडिता, मेरी प्रजा सताई जा रही होगी। गजाः चातुर्गाः सर्वे दुर्बला, कहते हैं मेरे हाथी घोड़े सभी दुर्बल हो गए होंगे। क्यों? कि उनको पूरा भोजन नहीं मिल रहा होगा। भक्ष्यवर्जिता जाता, सब दुर्बल हो गए होंगे। नात्र संदेह, इसमें कोई शंका नहीं है। शत्रुणा परिपीडिता, शत्रु के द्वारा इनको कष्ट दिया जा रहा होगा। सेवका मम सर्वे ते शत्रुणां वशवर्तिनः, मेरे जितने सेवक थे वो सभी आज शत्रुओं के वशवर्ती हैं, शत्रुओं के अधीन हैं। दुखिता एव जाता स्युः पालिता ये मया पुरा ये पालिता सेवकाः, मेरे द्वारा जिन सेवकों का पहले लालन पालन किया जाता था, आज शत्रुओं के हाथ में पड़ करके सब दुखी हो रहे होंगे। सुदुराचारैः असद्व्ययपरैः मे धनम, जो बड़े दुराचारी हैं, जो व्यर्थ का खर्च करने वाले हैं, असद्व्ययी हैं। परैः, ऐसे शत्रुओं के द्वारा, ऐसे निम्लेच्छों के द्वारा, मे धनम, मेरे धन का, द्यूत आसव भुजस्यादि स्थाने स्यात् प्रतिपा, कहते हैं क्रीड़ागृह में, मदिरालय में और भुजस्यादि यानी व्यास्यालयों में भी इन मेरे धन का खर्च किया जा रहा होगा। प्रापितम किल कोशक्षयम करिष्यन्ति, इस प्रकार मैंने जो कोष रखा था उस कोष क्षीणता को प्राप्त हो रहा होगा। व्यसनैः पाप बुद्धयः, इन पाप बुद्धि नशेड़ी दुराचारी म्लेच्छों के द्वारा मेरा कोष
क्षय को प्राप्त हो रहा होगा। न पात्र दान निपुणाम लेक्षाहते मंत्रिणो अपि में। ये म्लेच्छ जो राजा हैं और जो मेरे मंत्री भी जो पापाचारी हो गए हैं, ये दान को जो पात्र हैं उनके दान में निपुण नहीं है। यानी दान भी अगर दे रहे होंगे तो कुपात्र को दे रहे होंगे। इत चिंता परो राजा, इस प्रकार की चिंता में आविष्ट होकर के राजा सुरथ वृक्ष मूल स्थितो यदा, जिस समय वृक्ष के मूल का सहारा लेकर के बैठे हुए थे, उसी समय तदा आजगाम वैश्यहतु, उसी समय एक वैश्य महाराज आ गए। कश्चित आरति परह तथा, वो भी बड़े दुखी थे, उनको वो आ गए। नृपेण पुरतो दृष्टः, राजा के द्वारा सामने से उनको देखा गया। पार्श्वे तत्र उपवेशितः, जब वो सामने आ खड़े हुए तो उनको अपने पास उन्होंने बैठा लिया। प्रपच्छतम नृपः को वसी कुतएव आगतो वनम, राजा ने उनसे पूछा, को वसी, हे वैश्य महाराज आप कौन हो? कुतएव आगतो वनम, इस वन में आप कहाँ से आए हो? को वसी कस्माच्च दीनो वसी हरिणः शोक पीड़ितः, को वसी, कहते हैं आप कौन हो? कस्माच्च दीनो वसी, किस चिंता में आप दुखी हो रहे हो? हरिणः शोक पीड़ितः, शोक से पीड़ित होने के कारण आपका रंग पीला पड़ जा रहा है। हरिणः जो है पीले का उपलक्षण है। ब्रूहि सत्यम महाभाग, कहते हैं महाभाग्यवान आप सत्य पूर्वक आप मुझे बताइए। कहते हैं मैं क्यों बताऊं? कहे मैत्री साप्तपदी मता, आपको क्यों बताएं, आपको तो मैं जानता नहीं। तब राजा ने कहा कि 7 कदम साथ साथ चलने पर मित्रता हो जाती है, इस कारण से आप तो मेरे पास इतनी देर बैठे हो, आपके हम मित्र हैं, आप हमको अपने कारण बताइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।